प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह अन्हु और एक कब्र के अजीब वाक़े के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आज के इस दिलचस्प वाक़े को जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और एक स्मार्ट एक्सप्लोरर प्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह अन्हु जब एक जवान थे, तभी से उन्होंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वो दूसरे नौजवानों की तरह सड़क पर इधर उधर नहीं घूमते थे, बेकार जगह नहीं जाते थे, नाच गाने, शराब और जुआ के मजलिस में शिरकत नहीं करते थे, बल्कि वो सोचते थे मेरी रगों में अभी जवानी का खून बहता है, बदन में ताकत है, तो मुझे इस जवानी का सही इस्तेमाल करना होगा। ये कमाई का बेहतरीन वक्त है, इसे हरगिज जाया नहीं होने देना चाहिए। हर हाल में मुझे खुद कफील बनना है। जो कहा वही किया। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह अन्हु ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पेशा लुलु यानी मोती साफ करने और उन्हें बेचने को बनाया। इसी वजह से लोग उन्हें हुस्नुल लुलु यानी मोती का श्रीनगर कह के बुलाने लगे। एक बार वो अपनी तिजारती मकसद से रोम गए। वहाँ का अजीम वजीर उनका पुराना दोस्त था। वहाँ पहुंचकर वो वजीर के घर में मेहमान बने और कुछ दिन वही रहने का इरादा किया। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह अन्हु जब भी रोम आते हमेशा वजीर के मेहमान बनते, क्योंकि वजीर ने उन्हें कहा था जब भी तुम यहाँ आओ तो मेरे घर जरूर आना। वजीर के घर रहने के बावजूद हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह घर में फजूल नहीं बैठते, बल्कि वजीर के साथ मिलकर रोम के मुख्तलिफ मकामात पर सफर करते, फितरत के हुस्न से लुत्फ अंदोज होते और नए इल्म और तजुर्बात हासिल करते। दोनों दोस्तों ने मिलकर इतनी जगह का सफर किया कि कोई हिसाब नहीं। हर बार की तरह इस बार भी दोनों दोस्त के दिल में सफर का शौक जाग उठा, मगर इस दफा पहली मर्तबा सफर का इरादा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जाहिर किया। उन्होंने कहा, दोस्त चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। वजीर बोला, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर इस दफा मैं तुम्हें एक ऐसे सफर पर ले जाऊंगा जो पहले सभी सफरों से ज्यादा बेहतरीन और निराला होगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्या, बताओ तो सही। वजीर बोला, हाँ जरूर बताऊंगा। इस बार का सफर जंगल में होगा। वजीर ने कहा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हैरानी से कहा, जंगल, वहाँ सफर होगा या मुझे शेर का शिकार बनाने का इरादा है? वजीर हंसकर बोला, अरे नहीं दोस्त, तुम्हें वहाँ एक अजीब चीज दिखाने ले जा रहा हूँ। वजीर की मुस्कुराहट देखकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐसी क्या अजीब चीज जो तुम मुझे दिखाना चाहती हो? वजीर बोला, पहले नहीं बता सकता। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्यों? वजीर बोला, अगर पहले बता दिया तो देखने का मजा चला जाएगा। वजीर बोला, मगर थोड़ी सी इशारा दे सकता हूँ। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बेचैनी से कहा, जल्दी बताओ। वजीर बोला, जंगल में एक शहंशाह का अकेला बेटा दफन है। हसन बसरी ने हैरत से कहा, समझ गया, वहाँ एक बादशाह का बेटा दफन है, मगर कब्र देखने की इतनी क्या खास बात है जो हम वहाँ जा रहे हैं? वजीर बोला, अरे भाई पहले चलो तो सही, सब कुछ समझ आ जाएगा। दोनों दोस्त निकल पड़े। जब वो शहजादे की कब्र के पास पहुँचे तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसे मंजर का मुशाहिदा किया जो एक तरफ अजीब था
और दूसरी तरफ बहुत ही इबरतनाक भी। उन्होंने देखा कि कब्र के इर्द गिर्द कई सिपाही खामोशी से खड़े हैं। फिर वो रोमी जबान में कुछ कहकर चले गए। सिपाही चले जाने के बाद वहाँ मुल्क के मशहूर तबीब और मुख्तलिफ तजुर्बा रखने वाले बूढ़े लोग आए। उन्होंने भी कुछ कहा और धीरे धीरे चले गए। वो कब्र के करीब गए और कुछ देर खामोश खड़े रहे। फिर कब्र में दफन शख्स से कुछ कहकर वहाँ से चले गए। ए मंजर देखकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोस्त से कहा, अब तक जो कुछ भी मेरे आंखों के सामने हुआ सिर्फ देखा है, मगर कुछ समझ नहीं आया। वजीर बोला, कुछ भी समझ में नहीं आया? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नहीं। तब वजीर बोला, तो सुनो, जो जगह रंगीन फूलों और रोशनियों से सजाई गई है वही शहजादा का मकबरा है। चंद साल पहले आज के दिन अचानक शहजादे का इंतकाल हो गया था। तब से हर साल इस दिन हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और उसके इंतकाल का गम मनाते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा ये तो समझ गया, मगर बताओ वो लोग शहजादे के कब्र के पास खड़े होकर क्या कह रहे थे? वजीर बोला, हाँ जरूर बताऊंगा, अगर ये नहीं बताऊंगा तो आज का सफर बेकार हो जाएगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तो जरूर कोई अहम बात होगी। वजीर बोला, अगर ये बात अहम ना होती तो क्या मैं तुम्हें इतनी दूर लाकर तकलीफ देता? हसन बसरी ने बेचैनी से कहा, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी बताओ। वजीर बोला, सैनिक जो आए थे उन्होंने मुर्दा शहजादा से कहा, ए प्यारे शहजादे, तुम्हारे लिए हमारे दिलों में जो मोहब्बत है उससे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। तुम्हारी मोहब्बत हमारे हर एक खून के कतरे में शामिल है। तुम्हारी वफात पर आज हम गमज़दा हैं, दुख में डूबे हुए हैं। तुम्हारी याद आती है तो हम अपने वजूद भूल जाते हैं। ए हमारे अजीज शहजादा, अगर हम तुम्हें जंग के मैदान में लड़कर मौत से बचा सकते तो हम सब एक एक करके तुम्हारी जान के बदले अपनी जान कुर्बान कर देते, मगर अल्लाह के फैसले के सामने जंग नहीं किया जा सकता। मौत सिर्फ उसी के हुक्म से आती है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, दूसरे जो आए थे वो कौन थे और उनका क्या कहना था? वजीर बोला, वो मुल्क के दानिशमंद, अक्लमंद और तजुर्बा रखने वाले तबीब थे। उन्होंने कहा, ए बादशाह के बेटे, तुम्हारी हम सबको बहुत जरूरत थी। तुम्हें खोना एक बहुत बड़ा नुकसान है। सुनो, अगर तजुर्बा, इल्म, अक्लमंदी और दवाओं से मौत को रोका जा सकता तो हम जरूर तुम्हें बचा लेते। हम अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ते, मगर जिंदगी और मौत सब अल्लाह ताला के हाथ में है। इसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं। चाहे हम जितने भी चाहे, हम तुम्हारी जिंदगी नहीं रोक सकते। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आखिर में जो आया वो जरूर शहनशाही होगा। क्या मेरा अंदाज सही है? वजीर बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, फिर उन्होंने क्या कहा? वजीर बोला, उन्होंने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे लिए मेरी बेपनाह मोहब्बत थी। तुम्हें जिंदा रखने के लिए मैंने कोई कोशिश छोड़ी नहीं। अगर अपनी जान देकर भी तुम्हें जिंदा रख सकता तो मैं जरूर ऐसा करता, मगर ये एक हकीकत है कि जब मौत के वक्त आ जाता है तो इंसान चाहे या ना चाहे उसे जाना ही पड़ता है। दुनिया की कोई ताकत मौत को रोक नहीं सकती। माँ बाप भी अपने औलाद को बचा नहीं सकते। जब मौत का बुलावा आता है तो दुनिया की हर मोहब्बत छोड़कर इंसान को जाना पड़ता है।
चाहे जितनी भी कोशिश की जाए, मौत एक पल भी आगे या पीछे नहीं हो सकती। सुन लो, मौत एक ऐसी शिद्दत वाली हकीकत है जो किसी का लिहाज नहीं करती, ना गोरे ना काले, ना अमीर ना गरीब, ना राजा ना प्रजा, ना पढ़े लिखे का ना अनपढ़ का, ना पतले का ना मोटे का। जब वक्त आ जाता है हर किसी को चले जाना पड़ता है। बादशाह ने आगे कहा, ए मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे प्यारे बेटे, अगले साल आज के दिन तक तुम पर मेरा सलाम, तब फिर तुमसे मुलाकात होगी। ये कहकर बादशाह रवाना हो गए। तब वजीर ने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखकर कहा, दोस्त अब सब कुछ समझ आई। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हाँ सब कुछ अच्छी तरीके से समझ गया। वजीर बोला, मगर फिर भी अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो बताओ, मैं फिर समझा दूंगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नहीं भाई, सब कुछ ठीक से समझ गया हूँ, और समझ गया हूँ इसलिए अब मुझे सोचने का वक्त चाहिए। मुझे अंदर से अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो। वजीर बोला, ठीक है भाई, अभी तुमसे दूर हो जाता हूँ, तुम अकेले रहो और सोचो। ये कहकर वजीर वहाँ से दूर चले गए। अब हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल अकेले थे। वो एक ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ पूरी तरह गहराई से सोच सके। वो गौर फिक्र में डूब गए। वो सोचने लगे, हकीकत ये है कि मौत एक ऐसी हकीकत है जो किसी को नहीं छोड़ती। ये हर किसी का खेल खत्म कर देती है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। मौत सब कुछ एक पल में ही खत्म कर देती है। किसी भी ताकत या कुदरत से इसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए तो रोम के शहंशाह जैसे ताकतवर बादशाह भी अपने बेटे को बचा नहीं सका। जब मौत का बुलावा आया तो उसे रवाना होना ही पड़ा। तो क्या मुझे मौत नहीं आनी? क्या मैं हमेशा जीता रहूंगा? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद से कहा, ए हसन, जरा अपने बारे में सोचो। तुम एक वक्त कुछ भी नहीं थे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं था। फिर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें एक खास वक्त तक माँ के पेट में रखा, फिर दुनिया में भेजा। ए हसन, दुनिया में आकर तुमने इसका रोशनी, इसका हवा पानी, इसका बेहतरीन खाना खाया। तुम बड़े हो गए, तुम जवान हो गए, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम जो चाहो कर सकते हो। अगर तुम चाहते तो अब तक अपने महबूब मौला को राजी कर सकते थे, उसके हो सकते थे, मगर तुम दुनिया के पीछे भागते रहे। तुमने कभी अल्लाह से दोस्ती करने का सोचा भी नहीं। तुमने कभी उसके महबूब बंदे होने की फिक्र नहीं की। ए हसन, क्या तुम्हें कभी नहीं मरना? क्या तुम भूल गए हो कि एक दिन तुम्हें हशर के मैदान में लाखों करोड़ों लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हें अपने हर एक अमल का पूरा हिसाब अल्लाह के हुजूर देना होगा। ए हसन, अगर तुम अभी से अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और उनके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके के मुताबिक नहीं चलोगे तो कयामत के दिन अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? उस वक्त सिर्फ अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो जो कुछ भी करना है अभी फैसला कर लो कि अपने जिंदगी को अपने मर्जी से नहीं चलाओगे, बल्कि अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलाओगे। जो अल्लाह और उसके रसूल ने करने का हुक्म दिया वही करोगे, जो उन्होंने मना किया उससे दूर रहोगे। ए हसन, यही वक्त है, आखिरत के सफर की तैयारी कर लो, होश में आओ, वक्त अभी भी है। अपनी सब पिछली गलतियों और गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लो।
अल्लाह की तरफ पलट आओ। उस दिन के बाद हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सच्ची तौबा कर ली। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के रास्ते में लगा दी। उनका जीने का तरीका बदल गया और इसी दिन से उनका एक नया सफर शुरू हुआ, एक सफल जिंदगी का सफर। आखिरकार वो एक अजीम वली अल्लाह बन गई, जिनकी वलायत और मकाम से दुनिया आज भी वाकिफ है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन।